अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं उन लोगों के लिए बड़े ख़ास अमाल बता रहा हूँ जो माली तौर पे परेशान हैं, बचिए हैं, जहेज़ के लिए पैसे नहीं है या नौकरी नहीं है। अल्लाह के फजल से जो ये अमाल करेगा, जैसे दौलत की बरसात होती है, मींह बरसता है, बारिश होती है, बिल्कुल ऐसे मामलात बन जाएंगे। बराए बरकत माल और ज़र में बरकत के लिए इस नक्श को तैयार करके माल के अंदर रखे। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। ये नक्श है। यहाँ पे एक बात बता दूं, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। जहाँ पे अगर पैसे नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, अनाज रखते हैं घर में, वहाँ पे भी इसे रखा जा सकता है। अल्लाह के फजल से इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान जैसे ही इसे रखता है और इसके साथ या अजीज़ों कसरत से पढ़ना शुरू कर देता है, उस पे ऐसे दौलत मेहरबान होती है कि इंसान ने कभी सोचा ना हो। एक खास अमल है, यकीन कामिल के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये ख़ास नक्श जो है, ये 3 नक्श लिखे जाते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं अगर लिखने में आपको परेशानी हो या मुश्किल पेश आए। 3 नक्श लिखे जाते हैं दौलत के लिए हैं, जिन पे ऐसे मामलात होते हैं किसी ने बंदिश करवा दी हो, या सोने को हाथ डाले मिट्टी हो जाता हो, कारोबार न चलता हो, तो वो ये अमल करें। 3 नक्श लिखे, एक गले में डाले, दूसरा जहर पे पैसे रखता हो, तीसरा दुकान या मकान में अवेजा करे। इंशाअल्लाह ताला माल में बरकत होगी। ये नक्शा जी, और ये बड़ा खास नक्शा मुबारक होता है। यहाँ पे मैं बात बता दूं, ये वीडियो रोक के आप स्क्रीन शॉट लेके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इस नक्श के बारे में ये कहा जाता है, जब इंसान इसे करता है और साथ या हय्यो या कयूम भी पढ़ता है, 3 नक्श बना लेता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हर तरफ दौलत की रेल पेल हो जाती है। अल्लाह का करम हो जाता है, फजल हो जाता है। अगर वो इंसान ये चाहता है कि रातों रात दौलतमंद हो जाए, उसे कभी जिंदगी में किसी के सामने मांगना ना पड़े, तो इस अमल को करे। इसके साथ या लतीफ़ों पढ़ना बहुत फायदा देता है। इसे नकल करे, अपने पास रखे, या लतीफ़ों पढ़ता जाए, तादाद मुकर्रर ना करे। कहा जाता है कि इंसान जब इस अमल को नियत करके शुरू कर देता है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख लेता है, तो अल्लाह उस पे ऐसे मेहरबान होता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है और दूसरे लोग उस जैसी किस्मत पाने के लिए दुआएं करते हैं। अगर किसी ने जादू करवाया हो या उसका कारोबार तबाह हो गया हो, नजरें बद लग गई हो, तमाम मामलात में ये अमल उन तमाम मसाइल को, रुकावटों को दूर कर देता है। बड़ा खास अमल है। मुदैब से जो लोग दौलत हासिल करना चाह रहे हो, वो एक दफ़ा इसे ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा। यह नक्शा मुबारक मैं तरक्की रोज़गार के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई रोज़गार में चाहता है कि उसे तरक्की मिल जाए, देखें, दौलत का एक ख़ास ताल्लुक जो है वो इंसान के मुकाम से बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान जो है वो सांस और जिंदगी को बहुत अहम समझता है। अगर सांस रुक गया तो जिंदगी बाकी ना रहे। इसी तरह इस अमल का अमल दखल है इंसान की जिंदगी में कि जैसे ही रोजगार का ऐसा मिल जाता है, मौका मिल जाता है, मौके ऐसे मिलते हैं कि तरक्की ही तरक्की मिलती जाती है और दौलत आती जाती है। बाद लोग नौकरी भी करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, उन्हें तरक्की नहीं मिलती। वो ये अमल करें, इसे अपने पास रखा जाता है। जैसे ही इंसान अपने पास रखता है, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाता है उस इंसान पे, और उसे अपने मुकाम में तरक्की अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाती है। इस नक्श मुबारक को अगर कोई इंसान दाहिने बाजू के बांध लेता है, तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उस पे दौलत मेहरबान हो जाती है।
اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، اسے کسی کے سامنے یا در در جا کے مانگنا نہیں پڑتا۔ خاص عمل ہے، اس سے بھی ایک دفعہ ضرور آزمائیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ باقی جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں بڑی نیک نیتی سے بتائے گئے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے وہ اعمال بتائے جائیں جو تمام عاملین کے مانے ہوئے ہوں، آزمودہ ہوں، اور جن سے لوگوں کو بے پناہ فائدہ ملا ہو۔ باقی چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیں، اور یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جو پرانے عملیات کے لیے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں قریشی صاحب کے، ان کے لیے مسلم وظیفہ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور youtube.com/وظیفہ چینل پہ بھی جا سکتے ہیں۔ نام قریشی صاحب ہی اس کا شو ہوگا، لیکن اس کا لنک جو ہے اسی طرح آپ لکھیں گے آپ کے سامنے چینل آ جائے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔